हेलो फ्रेंड्स, मैं माँ शारदा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसके लिए सॉरी। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें ये 9th क्लास के लिए यूजफुल होगा और उसमें हम स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये 4 टॉपिक को हम कवर करेंगे जो कि ईच बोर्ड के लिए क्लास 9th के लिए यूजफुल होगा। हमारे बेल आइकन को दबा के ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के बाद कमेंट अवश्य करें और कुछ क्वेरीज हो तो अपने क्वेश्चंस को टाइप करके मैसेज बॉक्स में मुझे सेंड करें। ओके, तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और वो केवल मैग्नीट्यूड से ही अपने आप में पूर्ण शो होते हैं, कंप्लीट हो लगते हैं। इसका डिफिनीशन होगा द क्वांटिटी which have only magnitude is called a scalar quantity. Example: distance, speed, टाइम। जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम अभी का समय 6 AM हो रहा है, तो 6 AM अपने आप में पूर्ण है। कहीं हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि 6 AM किस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका वेक्टर क्वांटिटी। The quantity which have both magnitude and direction is called vector quantity. Example: displacement, velocity, acceleration, force, etc. वे क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो हम मूव किए, कितना मूव किए और किस डायरेक्शन में गए, तब ये कंप्लीट नॉलेज मुझे मिलेगा। अगर हम फोर्स की बात करते हैं, अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन उठता है
कि हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो किस डायरेक्शन में किया? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट एटसेट्रा। ओके, तो हम दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होता है और वेक्टर क्वांटिटी में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुझे दोनों की जरूरत पड़ती है। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। Distance. If a particle moves from one point to the another point, then the total path length covered by the particle is called distance. The SI unit of distance is मीटर। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एम से शो करते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी तो फ्रेंड्स, जब हम एक जगह से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं तो जो टोटल पाथ लेंथ हम लोग का कवर किया हुआ हो तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। If a particle moves from one point to the another point, then the shortest path length along the direction of initial to the final point is called the displacement.
के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है along the direction of initial to the final point, this उस पाथ लेंथ को इनिशियल से फाइनल पॉइंट के डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट मीटर होता है। ओके, अब एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। दोनों का एसआई यूनिट तो मीटर ही है, लेकिन क्यों हम एक को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और दूसरे को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, Question 1. Such imagine you have 2 points A and B. ओके, एक पार्टिकल, एक पहला पाथ ये है जिससे कि यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाता है। दूसरा पाथ इस टाइप का कुछ है, सेकंड। थर्ड वन ये है और फोर्थ वन कुछ इस तरीके का है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस चारों हो सकता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल थर्ड हो सकता है। अगर चारों पाथ में हम एरो दे दें कि पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, तो डिस्टेंस तो आपका चारों हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल जिस पाथ से चाहे वो जा सकता है, 1 से जाए, फर्स्ट सेकंड से जाए, थर्ड से जाए, फोर्थ से जाए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होना चाहिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट होगा। ओके, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक और हम क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ओके, क्वेश्चन 2। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इसका रेडियस है 5 मीटर। ओके, पार्टिकल इनिशियली पॉइंट ए पर है और वो पॉइंट बी पे आफ्टर सम टाइम पहुंच जाता है ए से बी की तरफ। ओके, इसका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड displacement of the particle when find the distance of the particle in movement A to B in the given figure। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में पार्टिकल जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सॉल्यूशन इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि जब
पार्टिकल जा रहा है तो ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ओके, वो एक 1/4 एक सर्किल का मूव कर रहा है। रेडियस गिवन है 5 मीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इक्वल टू पार्टिकल d इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस पूरे सर्किल का होता है 2πr, तो यहाँ पे चूंकि 1/4 मूव कर रहा है इसलिए 2πr/4 हो जाएगा डिस्टेंस, 2πr/4। तो ओके, तो हम जानते हैं कि पाई के टर्म में आंसर हम बताएंगे 2 × 5/4 पाई। तो आंसर आपका हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 5π/2 मीटर। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ along the direction of initial to the final point। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ए से बी को हम मिलाएंगे और हम ये देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जो कि आइसोसियल है। इसके 2 आर्म हैं और रेडियस ही होंगे। ओके, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइपोटेनिस निकालना होगा उस ट्रायंगल का। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए उसके सिंबल पर हम एक एरो हेड लगाते हैं, उसके सिंबल पे एक एरो हेड देते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से हम शो करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसका हाइपोटेनिस फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट आपका ए बी होगा, ए बी इज इक्वल टू √5² + 5²। दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5√2 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में जब पार्टिकल ए से बी तक मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो इसी में हम एक क्वेश्चन लिख के आपको, ये पार्ट ए था, सेकंड का पार्ट बी आप लोगों को मैं दूंगी जो कि आपको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप करके मुझे अवश्य बताएंगे। इसका बी पार्ट ये रहेगा कि यहाँ पे एक पॉइंट सी है, इसी सर्किल में एक पॉइंट सी यहाँ पे है, तो फाइंड द बी पार्ट जो कि आपका होमवर्क होगा, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of the particle when it moves from A to C on the circular path, in the given figure। तो फ्रेंड्स, इसका आप आंसर टाइप करके मुझे अवश्य बताएंगे और
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताऊंगी और आगे स्पीड और वेलोसिटी। हमारे लेक्चर वीडियो को अवश्य देखें, वॉच करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। जॉब तो सब लोग शेयर करते हैं, लेकिन आप कुछ यूजफुल शेयर करें जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल है। और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरे क्लासेज भी शेड्यूल होती हैं। कोई स्टूडेंट्स अगर मेरे से हमारे क्लासेज अटेंड करना चाहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हमारे स्टाफ जो है वो आपको क्लासेज का शेड्यूल आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।